ब्रादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुर्सी सदारत पर जलवाबार गुले गुलजारे अशरफियत आबरूए खानदाने अशरफिया मोइनुल मशाइख हज़रतुल अल्लामा सैयद मोइनुद्दीन साहब अदामल्लाहु इक़बालुहु, दीगर उलमा और असातीन यहाँ पर हाजिर हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये महफिल अल्लाह के घर में हो रही है, इसका एहतराम बाकी रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि मामूल के मुताबिक ये जलसा हर साल हुआ करता है, तकरीबन इन्हीं अय्याम में होता आया, और इस जलसे के इनेकाद करने वाले सारी इसकी मेहनत और इसको सजाने वाले आपकी इसी मस्जिद के हर दिल अजीज इमाम हजरत हाफिज खुर्शीद साहब क़िबला, अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत पर रहम व करम की बारिशें फरमाए। तकरीबन 20 या 22 साल इस मुसल्ले पर उन्होंने इमामत की। उनका ये इनेकाद किया हुआ और जलसा इसलिए भी होता है कि पूरे बिखरे हुए लोगों को जोड़ दिया जाए। साल में एक बार ही सही, लेकिन कारी साहब क़िबला दौड़ भाग करते और वो सीधे आकर मुझे हज़रत मोइनुल मशाइख का हुक्म सुनाते। जहां भी हूँ, जैसे भी हूँ, यहाँ हाजिर हो ही जाता। शायद ये तीसरा साल है मेरी हाजिरी का, और एक अजीब इत्तेफाक है कि मैं अंदर जाने से पहले भी आखिरी बार आके गया और जाके वापस आने के बाद पहली बार भी यहीं आया। ये जलसा मिस नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें 8 साढ़े 8 महीने के अंदर इधर उधर हो गई थी, लेकिन हर साल बराबर वक्त पर ये होता आया। इस कार्य खैर को जिन्होंने शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्न सुन्नतन हसनतन, जिसने किसी नए तरीके को ईजाद किया, फलहु अजरुहा, उसको उसका अजर मिलेगा। कोई भी नया अच्छा काम शुरू किया है। व अजरु मन आमिल बिहा, और जिसने उस तरीके को कायम रखा, उन सब के अमल करने का भी सवाब ईजाद करने वाले को मिलेगा। शुरू करने वाले को उन सब के भी अमल का सवाब मिलेगा। लेकिन साथ में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, वमन सन्न सुन्नतन सय्यअतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन आमिल बिहा, लेकिन किसी ने बुरा तरीका ईजाद किया, कोई नया बुरा तरीका शुरू किया है, तो उस बुरा करने का गुनाह तो उस पर होगा ही, लेकिन उसका देखा देखी जितने लोग वो बुरा फॉलो करते रहेंगे, उन सब के गुनाहों का भी गुनाह उस ईजाद करने वाले को दिया जाता रहेगा। इसलिए याद रखो, जिंदगी में अगर कभी कोई काम शुरू करना हो तो नेक काम शुरू करके जाओ।
ताकि उसका देख करके लोग और भी वो नेक काम करें और उन सब का अमल का सवाब आपको भी दिया जाता रहेगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, वला युनक़सु मिन उजूरिहा, अमल करने वालों के अज्र में कोई कमी नहीं होगी, उनको तो उनका दिया जाएगा, लेकिन उतना ही शुरू करने वाले को भी दिया जाएगा। आज के ये जलसे का जो अजर होगा वो कारी साहब किबला की कब्र में जरूर पहुंचाया जाए। शुरुआत उन्होंने की है। दूसरी बात ये भी मैं अर्ज करूं मेरे अजीजों कि जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि इमामत और एक निकाल के लगाया नॉर्मल चीज नहीं है। मस्जिद की हर किस्म के लोगों को इमाम जोड़ करके रखता है। मुक्तदी एक फिक्र के नहीं होते, इसमें पठान भी हैं, सैयद भी हैं, शेख भी हैं और पता नहीं कैसे कैसे सारे हैं जो आपस में एक दूसरे के रिश्ते भी नहीं करते, लेकिन वो सब एक सफ में खड़े रहते हैं और इस इमाम की इक्तिदा में। और ये अल्लाह ताला का निजाम है जो रब तबारक व ताला इस निजाम को कायम रखा हुआ है। मुझे हैरत होती है, कारी साहब यहाँ नहीं रहते थे, कुरला में उनका घर था। तकरीबन 12 साल वो वहां से आकर फजर की नमाज पढ़ाया करते थे। तकरीबन जहां तक मुझे इल्म है, सालों तक कोई सुबह सुबह ट्रेन का सफर करके आए और फजर की नमाज पढ़ाए। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक फरमाया गया, मस्जिद का वो टुकड़ा जिस पर वो नमाज पढ़ते थे, उनकी जुदाई के गम में वो रोने लगता। जब किसी ऐसे बंदे का इंतकाल होता है जो मस्जिद का पाबंद था, तो फरमाया गया मस्जिद का मुसल्ला उसके जाने पर रोया करता है। जिंदगी हो तो ऐसी कि जमीन के टुकड़े भी रोएं, ऐसी जिंदगी ना हो कि जमीन का टुकड़ा क्या पूरी दुनिया भी ये ना कहने लग जाए कि धरती का बोझ चला गया। ऐसी जिंदगी तो ना गुजारो। अयाश जिंदगी जिसने गुजारी उससे तो हर कोई परेशान है, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सारे लोग परेशान, मोहल्ला परेशान। अब मैं आपके सामने एक बात ये भी बता दूं, हर एक को तो मौत का मजा चखना है। आप हैं, हम हैं, सब तो इस दुनिया से जाने वाले हैं। लोग जीते ऐसे हैं जैसे उनको जाना ही नहीं है, लेकिन यकीन ऐसा है, सबको पता है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा बादशाह भी मौत के चंगुल से बच नहीं सकता। और रब ताला ने कुरान में फरमाया, ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी होगे मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी, अगरचे तुम मजबूत किले में क्यों ना बैठ जाओ। दुनिया का कोई हकीम ऐसा माजून नहीं तैयार किया जो मौत से बचा ले। साइंस इतनी तरक्की करके भी आज तक मौत की दवा नहीं बना सका, कोई नहीं बना सकता कयामत तक। कुरान में अल्लाह का वादा है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर जमात को या हर इंसान को मौत आनी है। इदा जा अजलुहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब वो अजल आ जाए, जब वो वक्त मुकर्रर आ जाए, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है एक सेकंड ना पहले आएगी ना बाद में आएगी। वो वक्त मुकर्रर सबका है। अचानक हमारा भी ऐलान हो जाएगा कि दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, चंद दिनों के बाद फिर मामूल पर सब लोग आ जाएंगे और सब लोग अपने अपने घर बार में। उसी तरह हजरत सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लोग जो है घरों को कहते हैं ना, कारी साहब के घर वाले, जाहिर सी बात उनके बच्चे भी होंगे। कितनी बड़ी आफत आई उनके घर पर, अचानक बाप चला गया और बच्चे यतीम हो गए, घर कैसे चलेगा, बच्चियों को कौन देखेगा। घर वालों की सोचते हैं, सही बात है, लेकिन बुजुर्गों का सोचना कुछ और ही था। हजरत सुफियान सौरी एक जनाजे में थे और जनाजा जा रहा था, 8 साल की बच्ची जनाजे के पीछे थी जिसके बाप का इंतकाल हुआ था। वो रोई जा रही थी, हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आई, हमारे बाप चले गए। हजरत सुफियान सौरी ने उस बच्ची को देखकर जवाब दिया, बेटी तुम्हारे घर पर नहीं, जो तुम्हारे बाप पर मौत वाली जो मुसीबत आई है, इससे बढ़कर कभी कोई आ ही नहीं सकती। मौत ये ऐसी आजमाइश और ऐसी मुसीबत कि इससे बड़ी कुछ नहीं। तुम लोगों का क्या, घर वालों का, कल फिर खड़े हो जाओगे, 2 दिन खाना नहीं बनेगा, 3 दिन नहीं बनेगा, फिर खाओगे। मौत इंसान के लिए सबसे बड़ी मसाइब की
आजमाइश की। एक ऐसी बादशाह का नाम है जिसके मुतालिक हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि अपने बाप से पूछो कि कितनी बड़ी मुसीबत आई, मौत इसको हल्के में मत लो, आसानी पे मत लो। और जब दफन करके आ गए दूसरे दिन, वो कब्रस्तान गए थे, हजरत सुफियान कब्रस्तान गए हैं और वही बच्ची कब्र के पास बैठी रो रही है और क्या कह रही थी अपने बाप से कि अब्बा जब आप बीमार थे तो बिछोने में बिछा देती, ओढ़ने में ला के देती, आपको भूख लगती खाने में लाती, दवाइयाँ मैं पिलाती, कल की रात कैसी गुजरी आपकी, कौन बिस्तर पूछा, कौन ओढ़ना पूछा, कौन दवाइयाँ और कौन खाने पूछा। ये अपनी बच्ची के जज्बात थे जो अपने बाप से कब्रस्तान में कब्र के पास बैठ करके वो यूं मुनाजात कर रही अपने अल्फाज से। हजरत सुफियान सौरी पीछे से सुन रहे थे, उन्होंने कहा बेटी ये पूछ अपने बाप से, ये मत पूछ कि बिस्तर कौन दिया, ओढ़ना कौन दिया, दवाई कौन दिया, खाना कौन दिया, ये दुनिया खत्म हो गई। उनसे अब ये पूछ हमने जो कफन दिया था फरिश्तों ने उसे बाकी रखा या खत्म कर दिया। ये पूछ अभी कि हमने नहला करके भेजा था, कहीं उस पर अल्लाह ने बिच्छू और सांप तो नहीं छोड़ दी, हमने खुशबुएं लगाई थी, पेट के फटने के बाद ताफुन और बदबुएं तो नहीं फैल गई। ये पूछ अब मुर्दे से। मेरे अजीजों, बाद की जो मंजिलें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन में तीसरे नंबर पर, आप जब कब्रस्तान जाते थे इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी से आंसू के कतरे गिरने लग जाते थे। आपके गुलाम वो कहते कि हजरत उस्मान गनी से कि जब भी आप कब्रस्तान के पास आते इतना क्यों गम करते हैं, इतना क्यों रोते। वो कहते कि यही एक मंजिल है जिससे बंदा निकल गया तो सब में निकल जाएगा, यही वो मंजिल है। कब्र को आज लोगों ने हल्के में लिया है। और मुंबई वालों का क्या है, 6 महीने के बाद कब्रें खुद जाती हैं, तुम्हें तो और बड़ी इबरत की बात है। देखो निकलने के बाद कैसी हड्डियां वहां निकलती हैं। वो वक्त के बड़े बड़े ताकतवर शोरमा लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं, जिनके घुटने से लेकर टखने तक की हड्डियां कब्रों में बिखरी मिलती हैं। जब जब कब्रों से मट्टियां निकाली जाती हैं, क्या आप नहीं देखते सूखी खोपड़ियां बाहर आती हैं, वो किसकी हैं? वो भी अपने वक्त के बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उम्दा कपड़े पहनने वाले लोग, उम्दा घरों में रहने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े महल्लात में रहने वाले लोग भी थे। उनके जिस्म गला दिए गए, सब खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को दिखा करके फरमाया था, एक गड्ढे के पास जहां मुर्दों की बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा जानते हो ये वो लोग हैं जो उम्दा सवारियों पर सवारी किया करते थे, बहुत उम्दा लिबास में घूमा करते और उनके खाने बड़े उम्दा थे, लेकिन आज ये ताफुन का शिकार हैं, कीड़ों की ग़िज़ा बना दिए गए। ये इंसान को ये बातें इसलिए बताई जाती हैं, और ख़ास तौर पर आप सबको मेरे अजीज़ों मुसलमानों को, कि जब बंदे को अपना आखिरी सफ़र याद होता है तो गुरूर और घमंड में कभी नहीं आना। जब अपने अंजाम मालूम होते हैं तो किसी से क्या लड़ाइयाँ झगड़े। जा कर के देखो वो कब्रस्तानों में जिनके 40-40 साल से बातें बंद थी, अब तो वो करीब में पड़े हुए हैं एक दूसरे के, वहाँ कोई झगड़े नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आती कब्रों के पास। यहाँ पड़ोसियों के रोज़ झगड़ों की आवाज़ें। ये अंदाज़ा कर लो कि जाने के बाद खामोश, सालों नहीं सदियों तक शायद सोना पड़ जाए। तो यहाँ पर इन घरों में जो हालात पैदा हुए हैं हमारे, हैरत की बात है, हम सफ़ों में खड़े होते हैं और बाहर जाकर एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते, एक दूसरे के मुसाफे भी ख़त्म हैं। ये जो नफ़रतों की दीवारें हैं, इंसान को अगर अपना आखिरी मकाम मालूम हो कि सब छोड़ करके तो जाना है मुझे। और आपको बताऊं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, यानी जन्नत बताई जा सकती है कैसी है, हदीसों में मालूम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख करके आए थे, बताए मेरे आका ने, जहन्नम के मनाजिर बताए गए हैं कि कैसे कैसे अज़ाबात हैं, बहुत सारी चीज़ें, कब्रों के हालात भी बता दिए गए। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक चीज़ ऐसी है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो मौत है। वो कैसे अंदाज में आती है, क्योंकि जिसने चख लिया वो बताने के लिए आया नहीं, जिसको आई मौत वो दोबारा आकर बताया कभी नहीं कि कैसे आती है। और जो पहले से बताया है वो या तो फिर
बुजुर्गों की बातों को बताएगा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो हमारे लिए यकीनी है। सुनिए, मौत के सिलसिले में इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कारी साहब किबला को उनकी जो मौत है, कुछ ऐसी मौतें हैं जो शौक लगा देती हैं। वैसे तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है, मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस, यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए। आए तो सब है मरने के लिए, लेकिन कुछ मौतें ऐसी हैं जो हिला देती हैं, आदमी को सोचो विचार पर मजबूर कर देती हैं। जवान बंदा हट्टा कट्टा, एक दिन पहले इसी मस्जिद से वो मेरे पास आए थे, एक दिन पहले की बात कर रहा हूं। विक्रोली पार्क साइट आए, काफी देर तक बैठे रहे, गुफ्तगू होती रही और उन्होंने कहा कि हजरत मुझे इस साल रमजान में मदीना शरीफ जाना है। तो मैंने कहा कारी साहब क्या तरावी नहीं पढ़ाओगे? नहीं, इस साल ऐसा है कि बरसों बाद मैं छुट्टी ले रहा हूं मस्जिद से। हमारी ट्रस्ट ने दूसरे तरावी के लिए यानी हाफिज के लिए दूसरे का वो इंतजाम करने के लिए मैंने कह दिया है। उन्होंने खुद मुझे ट्रस्ट ने कहा है कि आप जाना चाहें रमजान मदीने में गुजार लीजिए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। हम हाफिज लोगों का एक बड़ा मसला ये, मैं खुद 25 साल से तरावी सुना रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और कायम रखे। और पिछले साल, उससे पहले साल मैंने अंदर भी तरावी छोड़ी नहीं है, पूरी तरावी पढ़ाई है। हाफिज जो है तरावी से कंप्रोमाइज नहीं करता है, इसी वजह से हमें रमजान में वहां जाने का मौका नहीं मिलता। और अगर कभी मिलता है तो छोटी सी जमात ही सही, वहां जाकर के भी रमजान में तरावी पढ़ाना हाफिज के लिए जरूरी होता है। वो पूरे साल का उसका ऐसा नहीं है कि वो नजराने के लिए पढ़ाता है, बल्कि उसकी याददाश्त और उसके हाफिजे के बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बरसों बाद मुझे मौका मिला है, मैं जाना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे साथ हमारे वो इदारे में आए, कुछ काम चल रहा था, कहा हमारे पास पीओपी वाले हैं, लड़कों को मैं भेज देता हूं। और ये तमाम बातें हुई, निकल गए। और मैं अजमेर शरीफ के सफ़र पर मैं प्लेन में बैठा था, उसी वक्त फ़ोन आया कि कारी साहब का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं होता, ये कुछ ऐसी खबरें होती हैं। उसके बाद फिर मेरे अजीजों, ये जो शॉकिंग न्यूज़ होती है ना, इस तरह की हिला देने वाली, तब बंदे को बहुत ज़्यादा संभल जाना चाहिए। जो रात का खाना हमारे साथ खाया हो और नाश्ते के वक्त वो कब्र में सोया हो, यह है दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल गई। एक शाम पहले जो मगरिब पढ़ाया हो और दूसरी शाम मगरिब में वो कब्रिस्तान में सोया हो, पूरी दुनिया तब्दील हो जाती है। आज हम यहां बैठे हैं, हम में से किसी को नहीं पता फजर मिलने वाली है नहीं। ये मौत का मामला अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह इसीलिए रखा है कि बंदा गुरूर और तकब्बुर में फिरौन ना बने। आज पता है आपको, पूरे यहूदी और जो नई नई इजादात करते हैं, उनके पीछे एक उनका वक्त, एक बहुत बड़ा, जो मेरी स्टडी का मैं आपको बता रहा हूं, इनको क्या लेना देना है पूरी दुनिया को। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो करते हैं कि पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाना है, एक दुनिया बनाना है। आपको पता है, पूरे गोल्ड को अपने पास रखना, इकोनॉमिक पूरी ताकत को अपने पास रखना, बैंकिंग निजाम को अपने पास रखना, दुनिया की सारी हुकूमत को अपने पास रखना, क्यों कर रही है एक छोटी जमात? क्यों करती है एक छोटी सी जमात? आपको पता है, सालों पहले नमरूद के जमाने में ऐसा हुआ था कि यही कौम ने पूरी दुनिया में ऐसी हुक्मरानी की कि नमरूद को यह बात किसी ने बताई कि दुनिया की हर ताकत तुम्हें मिल गई है, कुछ भी कर सकते हो तुम। 1000 लोगों से वो तनहा लड़ सकता था नमरूद, और इंसानों पर तो ऐसी हुकूमत थी। लेकिन उससे मशवरा देने वालों ने कहा एक चीज तुम्हें नहीं मिली है, वो है मौत और हयात पर कंट्रोल। जब चाहे मरे कोई, जब तक हम चाहें जिंदा रहे, ये चीज। तो उसने कहा ये कहां है? कहा ये खुदा के पास। जैसे कि नबियों ने बताया है, नबियों पर ईमान नहीं था, लेकिन इतना था कि अल्लाह है, खुदा है और उसके पास ये ताकत है। तो जानते हो आप, उसने एक किला बनाया बहुत बड़ा
बुर्ज, बहुत ऊंची इमारत बनाई और पूरे इंसानों को जमा किया। तो बहुत बड़ी फौज, इसलिए कि खुदा से लड़ना है और खुदा से लड़ करके उसको गिरा देंगे और फिर मौत का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आप सोचो, ये बहुत पहले हो चुका, बहुत पहले तारीख में। और उसने इमारत भी बनाई इतनी बुलंद कि आसमान तक लगने जाए। उस जमाने में उतनी तो बुलंद नहीं हो सकती थी, लेकिन बनाए अपने ख्यालात के एतबार से। और इंसानों को एक जुबान, एक करेंसी, सब कुछ एक कर दिया कि लड़ने का वक्त आए तो सारे इंसान मिलकर के खुदा से लड़ेंगे और ये पावर छीन लेंगे मौत और हयात का, अपने हिसाब से बांटेंगे कौन कितने साल जीने वाला है। जालिमों को जब ज्यादा ताकत मिलती है तो खुदा बनने का ऐसा ही गुरूर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से लड़ने का ये फैसला किया। ये इस्राएली रिवायात में मौजूद है आज भी कि अल्लाह ने फरिश्तों में से एक फरिश्ते से कहा कि आओ देखो कि हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का मंसूबा बनाया है। एक फरिश्ते को भेजा, जाओ देख आओ। जिब्राइल, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील अलैहिमुस्सलाम, बड़े फरिश्तों के नहीं, ये एक फरिश्ते को। वो फरिश्ता जमीन पर आया और सिर्फ पर हिलाया था तो उसकी पूरी इमारत धंस गई। जितनी फौज थी वो सब के सब मौत का शिकार हो गई और एक दूसरों की जुबानों को मुख्तलिफ कर दिया गया। ना इसकी जुबान उसे पता, ना उसकी जुबान इसको पता, सब जुबानें मुख्तलिफ कर दी गई। लेकिन एक प्लान था, एक मंसूबा था। आज के दौर में भी, तरक्कियाती दौर में, लोगों को यह लगता है ये जो छोटी जमात आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, उसको ये तक, यहां तक जाना है कि स्पेस में जाएं, कहीं तो जाएं, एक बार अपनी ताकत से खुदा को जेर कर दें और मौत का पावर अपने पास ले लें। और कुरान में रब ताला ने फरमाया है, लै यख्लुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, तुम सारे इंसान मिलकर के एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, और मक्खी अगर मर जाए तो उसे जिंदा भी नहीं कर सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कितनी कमजोर है तुम्हारी ताकत। इसीलिए मेरे अजीजों, मौत का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि हमें हमारी कमजोरी पता चले, हमें हमारी हैसियत मालूम हो, हम कितनी हैसियत के हैं। एक ठोकर लगने पर मौत आ सकती है और कभी कभार बिल्डिंगों से गिरने वाला भी बच जाता है। ये सारा निजाम कुदरत है, अल्लाह ताला की तरफ से है। और मौत अच्छी और बुरी क्या होती है? अच्छी और बुरी क्या है? मुसल्ले पर इमामत करते हुए मौत आई, बज़ाहिर बहुत अच्छी मौत है। और अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया, 40 टुकड़ों में हो गया, बहुत बुरी मौत। लोगों के जहन में ये कोरोना में मरने वालों को लोग बेचारे यही समझते थे कि क्या मौत है बेचारी, 4 लोग उठा नहीं पाते, रैप कर देते हैं प्लास्टिक में, और 4 लोगों की नमाज पे इसको तो दफन कर दिया जाता है, ऐसी मौत है वैसी ना। मरने के अंदाज को देख करके मौत को अच्छी और बुरी आप कंसिडर नहीं कर सकते। एक बात आपको मैं बताऊं, मौत अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है? और जनाजे देख करके भी नहीं। जनाजे फूलों से सज जाएं, लद जाएं, हजारों की भीड़ हो जाए, ये भी मेयार नहीं, कसौटी नहीं अच्छी और बुरी मौत का। अच्छी और बुरी मौत क्या है? अगर गरीब आदमी तन्हा भी मर गया हो, ईमान पे मरा हो तो सबसे अच्छी मौत है। इश्क रसूल पे गया है तो सबसे अच्छी मौत है। और लाखों की भीड़ में कुफ्र पे मरा है तो सबसे बुरी मौत है। भीड़ लाखों की हो और कुफ्र पे मौत आई है तो वो सबसे बुरी मौत है। और ईमान पे मराओ, एक्सीडेंट हुआ हो, 40 टुकड़ों में बदल गया हो, उसे चील कौवे खा गया हो, शेर खा गया हो, आग जला दी हो, पानी ने निगल लिया हो, कुछ भी हुआ हो, ईमान पे मरा है तो अच्छी ही मौत मरा है। ये बात याद रखें आप। ईमान पे मरा हो, इश्क रसूल के साथ गया हो, वो अच्छी मौत है। और बाकी अगर ईमान नहीं था मरने के वक्त, फिर चाहे जितने जलसे जुलूस हो जाए उसके, वो कोई अच्छी मौत नहीं। इसी तरह से ये भी कहा गया है, मदीने में मरने की तमन्ना सबकी होती है, लेकिन मदीने में मरने के बाद जो फजीलत है मदीने में मरने वाले की, वो ईमान के साथ मरे तो फजीलत है। वरना मुनाफिकीन को जन्नतुल बकी से निकालकर फेंक दिया जाता है। ये भी बात याद रखो आप।
ईमान की हालत में जो दुनिया से गया और मदीने में मरा है, अरे उसके क्या कहने हैं। अरे वो क़यामत के दिन मोमिनीन की शफाअत करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतुल बकी के उस कब्रिस्तान से 70,000 लोग ऐसे निकलेंगे क़यामत के दिन, जिनमें से हर मैयत 70,000 की शफाअत करेगी। वो फजीलत है उनके लिए, लेकिन वो ईमान के साथ गया हो, इश्क रसूल के साथ गया हो। और इसीलिए हम तमन्ना भी करते हैं अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलदी हबीबिक। अल्लाह तेरे रास्ते में हमें शहादत अता फरमा और तेरे नबी के शहर में मौत अता फरमा। अच्छा, एक साहब ने मुझसे सवाल किया था कि शहादत की भी तलब करते हैं और मौत मदीने में भी, तो इसका मतलब है जंग होना चाहिए मदीने में। जंग होगी, लोग मारेंगे, तब शहीद होंगे। मदीने में जंग होगी, आप लड़ेंगे, आपको मारा जाएगा, आप शहीद होंगे, तब मदीने में मौत होगी। दोनों चीजें एक साथ कैसे आएंगी कि अल्लाह तेरे रास्ते में शहादत अता कर और मौत मदीने में अता कर। इसका मतलब जंग मदीने में होना चाहिए। सवाल मुझसे ये कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, हर शहादत जंग से ही नहीं होती। जो जंग में मर जाए सिर्फ वही शहीद नहीं, वो शहीद हकीकी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहीद की और भी अक़साम बयान फरमाई है। हाँ, जो जुल्मन मारा गया वो भी शहीद है, लेकिन कई हादसे ऐसे हैं जिसमें इंतकाल किया हुआ वो भी शहीद है। और कितनी बड़ी प्यारी बात है, यहाँ पर शहजादा मुसन्ना मियाँ मौजूद हैं और हुजूर मुसन्ना मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको ये दुआ का मिसदाक कहा जा सकता है कि अल्लाह ने उनको शहादत भी अता की और मौत भी मदीने में अता की। दोनों चीजें मिली। एक है नेचुरल डेथ, तबाही मौत हुई हो, लेकिन एक है हादसाती मौत। कुछ हादसे ऐसे हैं जिस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे शहादत का मकाम है। तो शहीद भी हुआ हो मदीने में और मदीने में मौत भी मिली हो, यह बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत रेयर है। अल्लाह तबारक व तआला वो किस्मत हमें अता फरमाए। मेरे अजीजों, मौत का तज़किरा मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि ये किसी को वक्त नहीं देती, किसी को मोहलत नहीं देती। इसीलिए आप ये मत समझना कि उम्र हो जाएगी, बाद में बच्चे जवान होंगे तो मैं दाढ़ी रख लूँगा, नमाज का पाबंद बन जाऊँगा। अरे 17 साल के जनाजे नहीं जाते हैं क्या? 18 साल के जवानों के जनाजे नहीं देखते? बच्चों के भी जनाजे जाते हैं। मौत की कोई उम्र नहीं है। हाँ, जिसको बुढ़ापा मिल गया वो नेमत है, सबको नहीं मिलता बुढ़ापा। जिसको बुढ़ापा मिल गया और वो भी इस्लाम पे मिला है, उसके लिए वो नेमत है। बाज लोग ये कहते हैं ना, अरे बुढ़ा हो गया अब मस्जिद नहीं जाएगा तो और क्या करेगा, काम धंधा क्या है? तुम्हें नहीं पता, हर बूढ़ा मस्जिद वाला भी नहीं होता, उसके लिए भी फजले इलाही जरूरी है। हर बूढ़ा नहीं है मस्जिद का। कितने बूढ़े तो 80 साल के हो गए, अभी रोज ब्लेड मार रहे हैं, उनको अभी जवान बनने का शौक है रोज। और वो बूढ़ा जिसके बाल सफेद हो गए, हदीस पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है ऐसे बूढ़े को अजाब देने में मुझे हया आती है, जिसका बुढ़ापा इस्लाम पे हुआ हो। लेकिन ये बुढ़ापा सबको नहीं मिलता कि हर कोई बूढ़ा होके मरेगा। कितने तो जवानी में चले गए। कारी खुर्शीद साहब इमामत कर रहे थे, मुश्किल से शायद उनकी 50 के आसपास की उम्र होगी, 45 48 साल की उम्र, जबकि निजाम यह बताया गया 40 साल के बाद जवानी शुरू होती पहले। और कुरान पाक में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलम्मा बलगा अशुद्दा, यानी ये जो शिद्दत वाली जवानी उसको 40 साल का आ गया। आप तमामी हजरात से मैं एक बात ये कहूंगा कि मौत की कोई उम्र नहीं है, तो फिर किस बात के इंतजार में हो कि कब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। जो बात तुम्हें बाद में अचानक आने वाली है उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। अपने आप को इतनी अच्छी हालत में रखो कि किसी दिन मलकुल मौत आए तो हाथ पैर मार करके मोहलत मांगने वाली नौबत ना आए कि थोड़ा टाइम मिल जाए मैं तस्बीह पढ़ लूँ, थोड़ा टाइम मिल जाए लोगों का खाया हुआ वापस कर दूँ, थोड़ा टाइम मिल जाए कज़ा नमाजें पूरी कर लूँ। ऐसी हालत में ना आ जाओ। इसीलिए
एक आपको मैं बता दूं, हदीस का मफहूम है हासिबु क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब कंप्लीट रखो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब पूछा जाए। हिसाब अपना कंप्लीट रख लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब पूछा जाए। और मौत सबकी एक तरह की भी नहीं है। एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी हिकायत लिखी है कि एक बादशाह सफर पर जा रहा था, शाहाना करोफर है और बहुत सारे तफरीह के लिए निकले हुई पूरी जमात है। अचानक रास्ते में एक फकीर आया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। बादशाह ने कहा, ये मेरे आराम का वक्त है, तफरीह का है, अभी मैं तो पिकनिक पे जा रहा हूं, क्या चाहिए तुझे बोल। फकीर ने कहा, नहीं नीचे उतर आओ बग्गी से, आपसे मुझे बात करनी है। बादशाह ने कहा, बड़ा बदतमीज फकीर है ये, बादशाह को उसकी बग्गी से उतार रहा है। तो उसने फौरन हुक्म दिया, वजीरों को पकड़ो इस फकीर को। फकीर ने अपना जुब्बा हुआ किया, खोला और उसके बाद बादशाह को खींचकर नीचे उतारा और कहा, पहचान मुझे, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। बादशाह अब वो कपकपाने लग गया, पूछा कि आप क्यों आए? कहा, मैं क्यों आता हूं तुम्हें पता है, रूह लेने आया हूं। कहा, इसी वक्त? कहा, इसी वक्त। कहा, इतना वक्त दे दें कि मैं वापस चला जाऊं ये सफर को खत्म करके और अपनी सल्तनत के सारे काम बेटे को सुपुर्द कर दूंगा। कहा, उतना टाइम नहीं है तेरे पास, मैं बहुत जल्दी, अभी वक्त काफी कम बचा है। तो उसने कहा, इतनी मोहलत दे दीजिए कि बीवी से बात कर लूंगा। वो भी नहीं है। उसको थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी गई, उसी वक्त उसको गिरा दिया गया और उसकी रूह कब्ज कर ली गई। जो शाहाना कर्रोफर के साथ जा रहा था उसको रास्ते में अचानक मलकुल मौत ने रूह निकाल ली। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है सेम। एक आलिम रब्बानी है, परहेजगार, वो अपने घर से झोला लेकर सामान लेने के लिए बाहर जल्दी जल्दी जा रहे हैं। असर का वक्त हो चुका है और सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में यही फकीर आया, कहा कि हुजूर रुक जाइए, थोड़ा कुछ बात करनी है आपसे मुझे। वो आलिम दीन रुक गए और कहा, क्या बात है, जल्दी जल्दी बात कीजिए, मुझे घर से सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए जाना है और घर में वापस पहुंचाकर मस्जिद में अजान हो चुकी है, जमात से नमाज पढ़नी है, जल्दी आप बताइए क्या बात है। फकीर ने कहा, आपने नहीं पहचाना, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। उस आलिम रब्बानी ने झोला फेंक दिया, जो सामान लाने के लिए जा रहे थे झोला फेंक दिया और कहा, कहां थे आप, आपके इंतजार में कितनी रातें कट गई, क्या आप आएंगे, रूह निकालेंगे, मैं रब से मुलाकात करूंगा। ये दुनिया में जिसकी रूह अटकी हुई है माल से, वो मोहलत मांगता रहता है, और जो रिज़ाए इलाही के लिए जीता है वो मलकुल मौत का इस्तेकबाल करता है। आप कहां थे? तो अब यहां मंजर बदला हुआ है। मलकुल मौत ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है आपको, आप जाइए सामान खरीद लाइए और अपने बच्चों को सामान दे दीजिए, घर वालों को कुछ वसीयत करनी है वो भी कर लीजिए। उस आलिम रब्बानी ने कहा, आपको जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा वो कीजिए आप, मेरे बच्चों का मालिक अल्लाह है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, जिसने मुझे खिलाया वो मेरे बच्चों को भी खिलाएगा, मेरा यकीन है, आप अपना काम कीजिए। मलकुल मौत वहां मोहलत नहीं देना चाहते और इधर कह रहे हैं कि और कुछ है तो आप कर लीजिए काम। फिर उस आलिम रब्बानी से कहा कि और कोई आपकी ख्वाहिश है? उस आलिम रब्बानी ने कहा, अगर आप इतना वक्त लेकर के आए हैं पहले से, इतनी मोहलत लेकर के आए हैं पहले से, तो ख्वाहिश इतनी है, घर नहीं जाऊंगा, अल्लाह के घर जाऊंगा, जिस वक्त नमाज पढ़ रहा हूं सजदे के आलम में जाऊं, आप रूह निकाल लीजिए। कैसी ख्वाहिश थी। और उस आलिम रब्बानी के साथ उनकी ख्वाहिश का ख्याल किया गया, वो मस्जिद में नमाज के लिए गए और सजदा रेज हुए, उनकी रूह कब्ज कर ली गई। ये सब के साथ नहीं है कि हर कोई चाहे तो उसके साथ हो जाए, उन लोगों के साथ है जो अल्लाह की रजा के लिए जीते थे, दुनिया में उसकी रजा के लिए जीते थे, तो मौत भी अल्लाह ताला उनकी पसंद के हिसाब से लेता है। यही तो बात है मेरे अजीजों। मूसा अलैहिस्सलाम की मौत के सिलसिले में जो हदीस मिलती है वो यूं ही नहीं है। यहां पर एक अकीदा भी बता करके जाऊं, तुम्हारा और हमारा जो दुनिया से जाने का मंजर है वो अलग है, नबियों का मकाम अलग है। नबियों की रूह कब्ज करने से पहले मलकुल मौत इजाजत लेते थे, तुम्हारे घर में इजाजत नहीं ली जाएगी,
हाँ, अंबिया से इजाजत ली जाती, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने का मंजर तो बहुत अलग ही है। मलकुल मौत आए थे और उनसे पूछा कि अल्लाह के नबी मूसा, आपकी रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। उन्होंने एक तमाचा लगा दिया और कहा जाता है किसने, मूसा पैगंबर ने मलकुल मौत को, और उनकी आंख बाहर आई। वो वापस चले गए रब ताला के हुजूर और कहा है ला तूने किसके पास भेजा, उसने मार करके आंख बाहर कर थी। वो पैगंबराना जलाल था, किसी दूसरे को क्या मलकुल मौत छोड़ देते, और क्या किसी की हिम्मत थी। यहां यह अकीदा मुझे बताना है, वो खबीसों को समझना चाहिए जो नबी को अपने बराबर समझते हैं। कभी आप जो बराबर कहते हैं, बड़े भाई के तरह, हमारी तरह बशर थे, तुम भी मलकुल मौत को थोड़ा उंगली उठा के दिखाओ, पता चलेगा तुमको कहां पहुंचा दिया जाएगा। वो नबी की शान है, अल्लाह अपने महबूबों को यह ताकत दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि निजाम में खलल हो गया, नहीं, रब ताला ने फरमाया ए इजराइल जाओ दोबारा और एक घने बालों वाला बकरा लेकर जाओ और उनसे कहो कि इस बकरे के जिस्म पर हाथ रखें, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी, उतनी जिंदगी उनको दी जाएगी। दोबारा इजराइल आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास बकरा पेश किया, कहा आप इस पे हाथ रखिए, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उम्र आपकी बढ़ा दी जाएगी। दूसरा कोई हो तो कहता है ना कि 1 साल बढ़ गया तो चले ठीक है, 10 साल बढ़ जाएंगे ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हट जाओ, मैं रब से बात करता हूं। अल्लाह करीम से आपने कलाम किया और कहा अल्लाह जब इतने साल भी गुजर जाएं तब क्या होगा। रब ने फरमाया मौत आएगी, इसलिए कि मेरा वादा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान वाली चीज को मौत का मजा चखना है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया, मौत तो आएगी, जितने साल भी हों गुजर जाएं मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मौत आना ही है तो अब क्या तब क्या। फिर इजराइल से कहा कि मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दो। जमीन को लपेट दिया गया, आपको दम जदन में बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दिया गया। वहां पर एक कब्र खोदी जा रही थी, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेटे और कहा इजराइल से कि अब मेरी रूह कब्ज कर लो। ये शान है नबियों की कि हर एक की मौत इस तरह से नहीं आती है, कुछ मौतें वो हैं, इसीलिए मौत में भी दर्जात हैं, मौत में दर्जात हैं। एक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी ये बात है, आपसे पूछा गया मौत के आने के अंदाज अलग अलग हैं, आपने कहा हाँ। कहा कैसे, कहा मोमिन की रूह और काफिर की रूह निकालने में फर्क है। एक काफिर की और एक बदबख्त की, गुनहगार की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटों की झाड़ी पर रेशम का कपड़ा डालकर खींचो, रेशम का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा डालकर कांटों की झाड़ी पर जब कपड़ा खींचेंगे तो उसके तार किस तरह निकलते चले जाएंगे। रूह निकलने के वक्त उसको ऐसा लगेगा नाखून नाखून से उसकी रूह निकाली जा रही होगी, शिद्दत का दर्द होगा। और फिर आपसे पूछा गया मोमिन की रूह कैसे निकाली जाती है, कहा ऐसे जैसे मैदे के गूंधे हुए आटे में बाल फंसाओ तो निकाल लिया जाता है। एक बाल गूंधे हुए आटे में फंसा हो तो उसको निकालने में क्या महसूस हो, न बाल को पता चले न आटे को पता चले। तो आपके हाथ में है किस तरह दुनिया से जाना चाहते हो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कुछ वो लोग हैं जिनके मरने से पहले उनके कानों में ये आवाज आती है, ऐ पाकीज़ा जान के मालिक आजा अपने रब की तरफ खुशी खुशी। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और हदीस पाक में है कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनके मरने से पहले कानों में आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ बुरे जान के मालिक उखरुजी मिनल जसदिल खबीस, गंदे जिस्म से निकल जा। अल्लाह का ये हुक्म होता है गंदे जिस्म से निकल जा और मेरे बंदों से दूर हो जा, जहन्नम में दाखिल हो जा। और वो इस आवाज से ही तड़प जाता है, चेहरा बदल जाता है, मौत के वक्त जो डर तारी हो जाता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार,
मौत के वक्त जो हालात आते हैं, कुरान कहता है कि अगर तुम देख लो ना फरिश्तों को कि फरिश्ते कैसे मारते हैं, और यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, उनके पीछे उनकी पेशानियों पर मारते हैं रूह निकालने के लिए, बहुत शिद्दत का दर्द। और कहा गया सकरात का वक्त ऐसा कि मक्खी भी अगर उसके जिस्म पर बैठे तो पहाड़ की तरह लगता है, उसके लिए पानी का एक कतरा एक नदी के बराबर लगता है। ये मौत के अंदाज है। मैं गुफ्तगू समेटते हुए अब आपको बताऊं मेरे अजीजों, यही बात इमाम आजम अबू हनीफा से पूछी गई। अब ये हमारे ईमान की बात कर रहा हूं, तवज्जो, कैसे मरना चाहते हो सुन लो। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने सवाल किया कि सुना है बदबख्त और गुनहगार की मौत बड़े दर्दनाक अंदाज से आती है, और एक आशिक रसूल की मौत बड़ी खुशहाली के साथ आती है, वो खुशी खुशी दुनिया से जाता है। ऐसा क्यों होता है जबकि रूह निकालने वाला एक ही है, फरिश्ता एक ही है, दर्द कैसे होता है, रूह एक ही है। आपने क्या कहा जानते हो? इमाम आजम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाएगा। सूरह यूसुफ कुरान पाक की सूरह 13वें पारे में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा जा ये पढ़ ले। वो पढ़ कर क्या आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं है। ये कैसे काफिर की मौत आती है, कैसे मोमिन, अरे उसमें तो यूसुफ और जुलेखा के वाकयात हैं। वो आकर के कहा इसमें मुझे कहीं कुछ मिला नहीं। कहा फिर से पढ़ कर क्या, फिर पढ़ कर क्या आया, कुछ नहीं मिला। मौत के निकलने का, ये रूह के निकलने का कोई मंजर उस पर नहीं है। इमाम आजम ने पूछा फिर क्या पढ़ा तूने? कहा उसमें तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर के उनके वजारत उज़्मा तक के वाकयात भी बयान फरमाए। कहा उसमें जुलेखा का वाकया तो पढ़ा है? कहा क्या है वाकया? उसने कहा जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फिदा हो गई थी, देख करके फिदा हो गई। शहर की औरतों ने उनको ताना देना शुरू किया जुलेखा को कि एक जवान लड़के पर तू फिदा हो गई, इसलिए कि उन औरतों ने यूसुफ को देखा नहीं था, ताने मार रही थी। तो जुलेखा ने क्या किया, एक दावत की उन सारे रईस औरतों की, और घर में बुलाया और सब के हाथों में एक लीमू दिया और एक हाथ में चाकू दिया, और कहा जब मैं कहूंगी तब ये लीमू काटना। बड़ी बड़ी रईस औरतें बैठी थी। इसी आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा उस हाल में बुलाती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था, जमाल ऐसा था कि जो देखता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, इधर से जुलेखा ने आवाज दी कि अपने अपने हाथों में मौजूद लीमू काट दो। औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में ऐसे हो गई, मगन हो गई कि उनके हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। कुरान पाक में यह वाकया मौजूद है। क़त्तअना अयदियहुन्ना, अल्लाह फरमाता है उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां ही काट ली। अरे औरत जात है, थोड़ा सा खरोच आ जाए तो वावेला करती है, 4 उंगलियां कट जाए पता नहीं चला। हाँ, एक कैफियत इंसान पर आती है जब वो महवियत की कैफियत है, यानी किसी में गुम हो जाता है तो कटने का दर्द नहीं होता, पता नहीं चलता। तो उसने शख्स ने इमाम आजम से ये कहा यह वाकया तो मैंने कुरान में पढ़ा है, लेकिन इसका मौत से क्या लेना देना? इमाम आजम ने कहा इसी से तो लेना देना है। बात दर हकीकत यह है, एक मोमिन साले, एक आशिक रसूल जब दुनिया से जा रहा होता है, रूह निकालने का दर्द बहुत होता है, बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन मलकुल मौत इधर से आते हैं, ताजदार मदीना उधर से आते हैं। इधर से ये रूह निकाल रहे होते हैं, उधर वो जमाले मुस्तफा देख रहा होता है, वो हसीन चेहरा देख रहा होता है। अरे औरतों को यूसुफ का हुस्न देखते देखते उंगलियां कटने का दर्द नहीं हुआ, मोमिन सालेह को जमाले मुस्तफा देखकर रूह निकलने का भी एहसास नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि रूह कब निकली। इसी को तो आला हजरत ने फरमाया था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना। हाँ मेरे अजीजों, ये आला हजरत का कमाल तो देखो, 5 चीजें इस शेर में फरमाया आपने। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। क्या क्या आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे, हुस्न पे कटी, हुस्न यूसुफ पे कटी, काटा नहीं है उन्होंने, वो कट गई है और बेखुदी में कटी है, जानबूझ के नहीं काटा, कटी मिस्र में, अरब में नहीं, मिस्र की औरतें हैं। अंगुश्त यानी उंगलियां और जना औरतें, और इसके बदले में दूसरा मिसरा देखो कमाल का, आला हज़रत कहते हैं वहां उंगलियां कटी थी
और यहां सर हैं अरबों के, सहाबा के, ताबईन के, और वहां हुस्न पे कटी थी, यहां तो सिर्फ नाम पे कटने को तैयार है। और वो कट गई थी बेखुदी में, मगर रसूलुल्लाह के दीवानों का हाल ये है कि कटाना भी चाहते हैं। ऐसे नहीं कि बेखुदी में कट गया सर, नहीं, जान करके कि ये कहने पर मेरा सर कट सकता है फिर भी कटाने को तैयार है। सर कटाते हैं तेरे हुस्न पे नहीं या रसूल अल्लाह, तेरे नाम पे। और मिस्र की औरतें नहीं, अरब के मर्द, अरब के बड़े शहसवार, या रसूल अल्लाह ये तेरी अजमत है कि वहां हुस्न यूसुफ पे औरतों की उंगलियां कट गई थी, यहां सिर्फ आपके नाम पर बड़े बड़े शहसवार अपना सर कटाने को तैयार है। बहरहाल खुलासे कलाम यह है, उस इश्क में जीते रहोगे तो दुनिया से जाना भी आसान होगा, बल्कि दुनिया में जीना भी आसान होगा। जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूगर्दानी करोगे तो आला हजरत का एक शेर ये भी है, नहीं और कोई मफर मकर बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये अरबी के लफ्ज हैं, आपको समझाता हूं। कसम खुदा की, आला हज़रत कहते कसम खुदा की, अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह का कोई दर है तो रसूलुल्लाह का घर है, यही है बखुदा खुदा का यही है दर। अब जो आगे है ना, नहीं और कोई मफर मकर, मफर कहते हैं भागने की जगह, मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़े तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। हाँ, हमने उन दरिंदों को भी देखा है जो हुजूर पर भोंकते थे। आज देखो कहां है, मुंह छुपा करके पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। जो भी गुस्ताखियां करता है उसके बाद उसको रूपोशी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है। वजह उसको भी पता है, हम यहां से धमकी नहीं दे रहे, लेकिन ये कुदरती तौर पर है। वो यहां नहीं, पूरी दुनिया में करता खुद है फेम के लिए, और फिर बाद में पूरी जिंदगी डर डर के जीता है। वो चार लोगों के सामने भी जीना मुश्किल रहता है गुस्ताखी करने वालों का, तो कैसी जिंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात करते हैं, हम हजारों में तन्हा भी घूम सकते हैं, तन्हा जा सकते हैं। गुस्ताखी करने के बाद भागने की भी जगह नहीं, ठहरने की भी जगह नहीं। हाँ, आपको पता है आज से 4 साल पहले वो पाखंडी जो भोगता था उसके गुफे में एक 8 साल का बच्चा आ गया था। न्यूज आपने भी सुना होगा, मुसलमान बच्चा था और गलती से पानी लेने के लिए चला गया था। न्यूज वालों ने भी बहुत चलाया, लेकिन उसको इतना बड़ा कर दिया गया। अरे मुसलमान बच्चा आ गया 8 साल का, पता नहीं क्या करने आया था क्या नहीं करने आया था, सारे उसके तरफ। अरे बात दर हकीकत उस बच्चे की नहीं, तुमने जो गुस्ताखी की है उसके बाद 8 साल का बच्चा भी तुम्हारे लिए मलकुल मौत लगता है। हालांकि बच्चों से क्या हो सकता था, उसको तो मौत का फरिश्ता समझने लग गया। ये डर है, ये खौफ है हुजूर को छोड़ने के बाद या हुजूर पर भौंकने के बाद। और वो जो राफजी कुत्ता था लखनऊ का, जिसने नाम भी बदला था दीन भी बदला था, हाँ, दूसरे धर्म में जाकर के लोगों को प्रमोट कर रहा था कि मैंने धर्म भी बदल लिया नाम भी बदल लिया। कहां है, ढूंढ के निकालो, आज कहीं है। 6 महीने चाटुगिरी करते रहे, उसके बाद वहां से भी किक मार के भगा दिया गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जो उनके दर से वाबस्ता हुआ, उसका हाल तो यह है कि हर जमाने ने देखा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरे बिलाल, वह हबशा के रहने वाले, काला रंग था और काले रंग वालों को लोग गुलाम समझकर खींचते थे और अपनी गुलामी करवाते भी थे। लेकिन दरे मुस्तफ़ा से वाबस्तगी के बाद बिलाल का हाल यह है कि उनको अजान देने के लिए काबे के छत पे चढ़ाया गया और यह बताया गया, मोहब्बत मुस्तफ़ा में जिसने जख्म खाया है, काबा भी उसके कदमों के नीचे आया है। यह बताया गया है दुनिया को।
और जो वाबस्ता हुआ है खाक के जर्रों को मेरे आका ने हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। या रसूल अल्लाह क्या नजर थी आपकी, मर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये बात आप समझ करके चलो। इस दारे फानी में जीना है तो मेरे आका से वफा करके जियो, वफादार बन करके जियो, और जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा। और जब जाने का वक्त होगा तो मेरे अजीजों वो तमाम तकालीफ और मसाइब नहीं होंगे जो हर मैयत को पेश आते हैं। आशिक रसूल के मुतालिक कहा गया है, आला हज़रत ने लिखा है कि अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पे मातम उठा वो तय्यबो ताहिर गया। उसका हाल ये होता है मलाइका अर्श के आने के, उसके आने की खुशियों में धूम मचाने लगते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा में फना रहने वाला वो आशिक रसूल आ रहा है। और इधर क्या होता है, पूरी रूए जमीन उसके जाने के गम में मातम कुना है। सबके दिल महसूस कर रह जाते हैं। जिंदगी गुजारो तो ऐसी जिंदगी गुजारो कि जिसके जाने का गम पूरी दुनिया को हो और मलाइका को उसका इस्तकबाल हो। और इसीलिए हम कहते हैं कि मलाइका को इसका इस्तकबाल हो। ये कब होगा? तुम क्या चीज देखने के लिए दुनिया में जी रहे हो? हर आदमी अपने अपने कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। 40 साल का हो गया हूं, इतना कमाया हूं, ये चाहिए। आम नौजवानों की जिंदगी तो ये है कि आज एक किसी हसीन लड़की को अपने दामे फरेब में फंसा लेना, ये समझता है जिंदगी का बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने। कौन सा बड़ा काम कर लिया? हाँ, लड़कियों को चैटिंग के जरिए, डेटिंग के जरिए, फलां के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए फंसा लेना, ये बहुत बड़ा काम है। तो रम खाओ। अरे तुम क्या जानते हो शहसवार कौन थे और हमारे जर्नल और लीडर कौन थे? काश आज का जवान पढ़ लेता खालिद बिन वलीद कौन है, जानता तो ये सब जो लुक्के पुक्के हैं ये सब खत्म हो जाते। ये काजू बादाम की बॉडियां। खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़ी अपनी जिंदगी में, 125 जंगें, और एक जंग में भी अल्लाह ने उनको शिकस्त नहीं दी। और जानते हो, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। खालिद बिन वलीद जब लड़ने के लिए जाते थे तो उनके हाथ में जो तलवार थी वो 35 किलो की होती थी। 35 किलो की तलवार। और कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 40 किलो का वो ढाल जिससे तीर बचाते थे, उठा के दिखाओ। और इस हाल में वो जंग करते थे। और खुद खालिद बिन वलीद कहते हैं एक जंग ऐसी है, जंगे मौता, जिसमें 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी हैं। 9 तलवारें टूटी, फिर भी पीछे नहीं हटे। और कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी खालिद बिन वलीद के पास? जानते हो क्या खाते थे वो, किस चीज से बेखौफ जीते थे? बात दर हकीकत ये, एक जंग में ये लोगों ने मंजर देख भी लिया। खालिद बिन वलीद अचानक लड़ते लड़ते नरगे में फंस गए और एक काफिर उनके सर पर तलवार उठा चुका था और आपका अमामा गिर गया था। खालिद बिन वलीद ने अपनी गर्दन नहीं बचाई, अमामा बचाने के लिए आगे गए। अरे वो दुश्मन गर्दन पर तलवार उठाया है और गिरा हुआ अमामा उठाने चले गए। उनका यकीन कैसा था, गर्दन उस वक्त तक नहीं कटेगी जब तक मौला नहीं चाहेगा। अमामा उठा लिया, अपना अमामा ले लिया। वो सामने दुश्मन जो खड़ा था वो हैरत में है। कहा एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता। तुम तो सिपह सालार हो खालिद बिन वलीद, कि तुम ऐसे वक्त में जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर हो और तुम अपना खोया हुआ अमामा उठाने जा रहे हो, ये पगड़ी उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया था, बात दर हकीकत यह है मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं लड़ता, ये मेरे बाजुओं की ताकत नहीं है जो मुझे जर्नेल बनाई हुई है। हकीकी बात यह है इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है। तवज्जो, खालिद बिन वलीद कहते हैं इस अमामे में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं और मेरा यकीन यह है यही बरकत है जो मुझे हर मैदान में फतह याब करती है। हाँ, ये है निस्बत सहाबा की, ये है वफादारी जो उन्हें ताकतवर बना रखी थी। इसीलिए मैंने कहा वफा करो तो जीना भी आसान है, जाना भी आसान। और बेवफाई में यहां घुट घुट करके मरते रहोगे। इसीलिए मेरे अजीजों, आखिरी बात यह है, आला हजरत ने फरमाया ज्यादा देर इंतजार मत करो,
अपने आप को बदलने, अपने आप को तौबा करके सही रास्ते पर लाने के लिए ज्यादा देर तक इंतजार ना करो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे बड़े बड़े लोग देख करके, आज ही मान लो मेरे आका को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे दिल पे हाथ रख करके बताओ, कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था या नहीं? सबसे आला अखलाक मेरे नबी के थे या नहीं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे आला थी या नहीं? उनकी हदीसें सबसे सच्ची, उनकी जुबान सबसे सच्ची, उनके अखलाक सबसे सच्चे, उनका हुस्न सबसे आला। जिस जमात के पास ऐसा रसूल हो, किसी दूसरे को देखने की जरूरत ही क्या है? तुम अहरे गहरे नत्थु खेरे के फैन बनते क्यों हो? हैरत होती है जब कभी कोई कहता है कि मैं फलां का फैन हूं, इसका फैन हूं। झूठे हो आप, तमामी हजरत झूठों के फैन बनते हो, जबकि तुम्हें अल्लाह ताला ने भेजा है यहां पर तुम्हारे नबी के लिए। इसके उसके नहीं बनना, अपने नबी के वफादार। हमें इस कायनात में जीने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। हाँ, इतनी बात याद रखो, जब ऐसी जिंदगी गुजारोगे ना, तलब क्या होनी चाहिए? क्या तुम्हारे स्क्रीन पर नंगी तस्वीरें देखकर रात गुजारने की? क्या तुम बेहयाइयों में अपने तन्हाइयां गुजारने की तलब रखोगे? छोड़ दो इन तमाम चीजों को, अल्लाह देख रहा है तुम्हारी तन्हाइयों को भी। और अनकरीब मौत आने वाली है, अनकरीब आने वाली है। तुम पर्दे के हिलने से जब खौफ कर जाते हो कि कोई देख लेगा, अरे वो अल्लाह खबीर व आलिम व बसीर, हर शय को देख रहा। ये चीजें देखने की तलब में मत जियो। सिर्फ जीना है तो ये तलब रख करके जियो जो आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम ने कहा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर को देखने की तलब लेकर के जियो, और फिर वो वक्त आ भी जाएगा जब बार बार तुम दरवाजा खटखटाते हो तो दरवाजा खुल ही जाता है। बार बार किसी का दरवाजा खटखटाए तो खुल ही जाता है। और मेरा रसूल बड़ा गैरतमंद है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भलाओ। रोज तलब तो रखो बारगाह मुस्तफा में, कुछ ऐसा कर दो। और फिर ये तलब रखो और इतना कह दो मेरे आका की बारगाह में, यकीन है ना हुजूर सुनते हैं? यकीन है हुजूर सुनते हैं? तो फिर ये क्यों नहीं कहते या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर। अरे मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा। जब ये तलब लेकर जियोगे, एक दिन दरवाजा खुलेगा, एक दिन रहमत का दरवाजा खुलेगा, और न जाने वो हमारा घर खुशबुओं से महक जाएगा। और फिर इस हाल में तुम्हारी मौत आए और हमारी मौत आए तो किस शान से आती है पता है? किस शान से? हमने पूछा था बुजुर्गों से कि जब हमारे जनाजे जाते हैं तो इनको सफेद कपड़े अतर लगाकर खुशबुओं में मुलव्विस और उसके बाद मलबूस, और उसके अच्छे कपड़ों में मलबूस, सुरमा भी लगाए, फूलों से सजाए। अरे ये तो दूल्हे के साथ होता है, मुर्दे के साथ क्यों? मुर्दा है, मर गया, अब इसको क्या कपड़े, मट्टी में तो जा रहा है, अतर इसको क्यों? थोड़ी देर के बाद तो बंद होने वाली है कब्र, ये सुरमा क्यों बंद आंखों पर? और ये फूलों से सजा हुआ जनाजा क्यों जा रहा है, जैसे शादी में जा रहा है? बुजुर्गों ने कहा बेटा वो आज जियारत मुस्तफा के लिए जा रहा है। आज जो हमारा जनाजा जा रहा है, किसी सुन्नी की बात कर रहा हूं, उसकी बात नहीं कर रहा जो मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद, उसे क्या देखना है? सुन्नी की बात कर रहा हूं। वो जनाजा जाता है तो बड़ी शान से जाता है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ये रिवाज रखा था, लोग देख करके हश करें, आज की रात ये मेरे मुस्तफा की जियारत के लिए जा रहा है। हाँ यही है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। हाँ उसी गुल से मुलाकात की रात। और जब कब्र में जाएंगे होगा क्या? मुनकर नकीर को आना है, नीली आंखों वाले काले चेहरे वाले जमीन को दांतों से निकालते हुए आएंगे और झिझोड़ करके उठाकर सवालात पूछेंगे, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है।
और फिर तीसरा सवाल वही है जो सब फंसते हैं अक्सर, हुजूर को दिखा करके इनके बारे में क्या कहता था। बात यही है। बहुत सारे तो जवाब दे देंगे मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, लेकिन फरिश्ते सवाल में वहां पर चेंजिंग कर देते हैं। आपको पता है फरिश्ते पहले 2 सवाल में पूछते हैं तेरा रब कौन है, तो क्या जवाब होगा? मेरा रब। सवाल पर तवज्जो रखो, लफ्ज पर, कौन है। वो ये नहीं पूछ रहे कौन था, ये पूछते हैं कौन है। और दूसरा सवाल भी फरिश्ते कहते हैं तेरा दीन क्या है। फरिश्ते ये नहीं पूछते तेरा दीन क्या था, क्या पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो कहता है इस्लाम। लेकिन तीसरे सवाल में फरिश्ते चेंज कर जाते हैं। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर कहते हैं ये कौन है, नहीं पूछते हैं इनके बारे में क्या कहता था। हाँ ये अब भी क्या कह रहा वो नहीं, पहले क्या था, अपोजिशन में था कि इधर था। उनको दिखा करके हुजूर को फरिश्ते कहते हैं मा कुंत तक़ूल, क्या कहता था हुजूर के बारे में। हाँ तो वो फिर हुजूर को जो कहता था उसे कहना पड़ेगा। हाँ वो खबीस क्या कहेगा जो पीठ पीछे का इल्म नहीं कहता था, जो वो क्या कहेगा जो अपने बड़े भाई की तरह कहता था, हुजूर को कमतर समझता था मुआज़ अल्लाह, वो क्या कहेगा, वो हा 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 ला अदरी, नहीं मालूम क्या कहूंगा। वो तो सुन्नी की किस्मत है जो कहेगा सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। अरे जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा। हम तो नबी को क्या कहते थे, कब्र में झूम कर कहेंगे सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले सहबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, अरे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, हम ये कहेंगे। और इतना ही नहीं, आशिक एक और मंजिल आगे बढ़कर कहते हैं अरे जवाब देने और सवाल करने की नौबत बाद में आए, बाद में आए। एक वो आशिक है जो एक मंजिल और आगे है, वो मुनकर नकीर से क्या कहता है पता है, अब तो पाए नाज से, अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, इस दिलरुबा के वास्ते मुझे आने के लिए, इन्हें देखने के लिए मरना पड़ा है। तुम सवाल जवाब पे लगे हो, इनके लिए तो मरा हो। इसीलिए बस अब गुफ्तगू खत्म करते हैं। हमारी कुल कायनात, हमारा कुल सरमाया, हमारी जिंदगी, हमारा मताए हयात, सब कुछ जाने मुस्तफा है और जाने कायनात है, वो परवरदिगार के महबूब हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें इस जीती जागती दुनिया में भेजा है। तो सिर्फ और सिर्फ अमानत ये है, सच्चाई ये है, हम ये कहें बारगाह मुस्तफ़ा में या रसूल अल्लाह अरे गैरे नथु खेरे के लिए अब जुबान नहीं खुलेगी, जीऊंगा तो दूसरों के लिए नहीं जीऊंगा, जो कुछ भी करूंगा आपकी मर्जी के मुताबिक, दहन में जुबान बदन में है जान, हम आए यहां उठे भी वहां, जमीनो जमान मकीनो मकान चुनीनो चुना और बने दो जहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।